कौन दवा खाए थे, वो दवा का नाम बता दें। वो जिस समय कह रहे थे नीतीश कुमार से शानदार कोई नेता नहीं, जानदार कोई नेता नहीं, दमदार कोई नेता नहीं, सुशील मोदी जी, नंदकिशोर जी, ये सब फर्जी हिंदू। माननीय विजय सिन्हा जी पद मिले या नहीं मिले, लेकिन अपने वरीय नेताओं को फर्जी हिंदू की उपाधि मत दीजिए। न जनेऊआ पहनता है ये सब, और न ठीक से हिंदू धर्म का टिक्का लगाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर अभी भी हमलावर है, उनके पार्टी को लेकर बोल रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू से नीरज कुमार है। अब तो उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपके पार्टी को नया नाम बता रहे हैं। तो उन्हीं से पूछिए ना कि जयकारा काहे करते थे, कौन दवाई खाए थे उस समय, कौन दवा खाए थे, वो दवा का नाम बता दें। वो जिस समय कह रहे थे नीतीश कुमार से शानदार कोई नेता नहीं, जानदार कोई नेता नहीं, दमदार कोई नेता नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रगति के मिसाल कायम हुआ है। तो आज अगर भाषा में परिवर्तन हो गया तो सिट्रीजिन खा रहे थे कि एलेग्राफ खा रहे हैं, ये तो वही ना बताएंगे। चूँकि सुविधा के अनुसार तर्क बदल दिए। जैसे हम लोग बचपन से नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता के बारे में जानते हैं। चाहे नीतीश कुमार जी कहीं जाएँ, किसके साथ जाए, ये मेरा विषय नहीं होता है, विषय उनका होता अगर नेता मान लिया तो। लेकिन उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप जयकारा कैसे करते थे, वो दवा का नाम बताइए। वो दवाइयाँ खाए आप और उसका साइड इफ़ेक्ट आपको इतना हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए, और जब यहाँ थे तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। ये दोनों बात कैसे हो रही है? और ख़ास करके सम्राट अशोक को अपमान करने वाली, भाषाई रूप से अपमान करने वाली जमात में कैसे शामिल होने का आपने प्रक्रिया बना लिया, ये बताना चाहिए उनको। ये सामाजिक सवाल है। सम्राट अशोक का सम्मान पूरा बिहार करता है, और वो तो उसके चैंपियन बनना चाहते थे। हालांकि चैंपियन बनने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक पर राजकीय छुट्टी घोषित किया। सम्राट अशोक जगह जगह कन्वेंशन हॉल बनाया, पटना में शानदार बनाया, तो उनका स्कोप नहीं। लेकिन उसकी मार्केटिंग वो कर रहे थे कि उनको पद्मश्री केंद्र सरकार ने दे दिया, जिसने सम्राट अशोक का अपमान किया। तो अब सम्मान किसे नजर आ रहा है? ये तो उन्हीं से सवाल पूछिए। और हम उम्मीद करते हैं जितना जल्द हो, नवरात्र की अवधि है, एकदम भगवती को साक्षात मान करके एकदम दंडवत होकर कहिएगा कि पहले जो हम बोलते थे उस समय कौन दवा खाते थे, आज जब बोल रहे हैं सो कौन सी दवा खा रहे हैं, और उस दवाई का साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, यह भी बता देना चाहिए। नवरात्र की बात आई तो रमजान में जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको 1 घंटा पहले आना है और 1 घंटा पहले चले जाना है। विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में क्यों नहीं, छठ में क्यों नहीं, रामनवमी। तो बड़ा पाप कर लिखेगा इस सबको। बाप, माँ भगवती के साथ ऐसा होता रहा और सत्ता में बैठा रहा भारतीय जनता पार्टी। तो यही तो शनि का 7.5 सवार है इस सबको। ये तो 2000 से, सन 2000 से सर्कुलर लागू है। 16 साल सत्ता में रह गए। सुशील मोदी जी, नंदकिशोर जी, ये सब फर्जी हिंदू। माने विपक्ष के नेता की नज़रों में फर्जी हिंदू है ना ये सब। संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, ये सब लोग विधायक थे, सरकार में थे, और 2000 से ये सर्कुलर लागू है। तो हम यह समझते हैं कि पद मिलना नहीं मिलना अलग बात होता है। माननीय विजय सिन्हा जी पद मिले या नहीं मिले, लेकिन अपने वरीय नेताओं को फर्जी हिंदू की उपाधि मत दीजिए कि आपकी जुबान सत्ता में रहने खामोश क्यों हो गई थी। हालांकि वो भी सत्ता में थे, इसीलिए माँ भगवती इन लोग से नाराज रहती है कि न जनेऊआ पहनता है ये सब, और न ठीक से हिंदू धर्म का टिक्का लगाता है। इसीलिए धर्म कहता है ये लोग का कि उन्माद फैलाओ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा शनि के 7.5 में रहती है। एक आखिरी सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव ने कल सदन में कह दिया कि ना तो इनको प्रधानमंत्री बनना है, नहीं हमें मुख्यमंत्री है, हमें जनता का सेवा करना है। फिर भी सदन में जो तमाम विपक्ष के लोग हैं वो बाइकआउट करके निकल जा रहे हैं बार बार। अरे तो क्या करेंगे से बताइए। तो क्या कहेंगे कि पहले नीतीश जी को हम कहे थे कि देश का सबसे बेहतर नेता है, ये कैसे कहेंगे कि जनता का दरबार बेहतर काम है। जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर कहे कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर करके सामाजिक हित में बहुत साहसिक परिचय दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। सदन नौकरी नहीं है। सदन में प्रभावकारी तरीके से अपनी बात रखना चाहिए। वेतन लेते हैं, ये बहिष्कार की संस्कृति, बेल में जाने की संस्कृति, ये अच्छी बात नहीं है। सदन का सम्मान सबको करना चाहिए। वेतन ले रहे हैं, हाजिरी बना लीजिएगा, बाहर में बैठ जाइएगा, तो जनता के सवालों का क्या होगा?
तो जनता को भी धोखा, अपने आप को भी धोखा और कार्य संचालन नियमावली के विपरीत आचरण। तो चलिए, ये जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कब से नियम चला रहा है, कब से नियम चल रहा है, क्या वो लोग फर्जी हिंदू हैं। उतना ही नहीं, जिस तरीके से विपक्ष के लोग सदन को बॉयकॉट कर जाते हैं, उस पर भी उन्होंने खूब कहा कि वेतन लेते हैं और हाजिरी बनाकर बाहर बैठ जाते हैं। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।